मोदी सरकार से जनता का मोह भंग हुआ है या नहीं, इस बात का जवाब तो साल 2024 के पहले मिलना मुश्किल है। नोटबंदी के समय भी लोग बहुत गुस्से में थे। बाद में क्या हुआ सबको पता है। पिछले साल अकेले मोदी ने लॉकडाउन के लिए गालियां झेली। सारे मुख्यमंत्री उनके पीछे छिपकर बोलते रहे कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। पिछले साल भी बहुत ड्रामे हुए, पर फिर भी मौतों का आंकड़ा काबू में रहा। नवंबर में जब सब कुछ लगभग नॉर्मल था, तब केंद्र ने राज्य सरकारों को अधिकार सौंप दिए। राज्य सरकारों ने मुंबई, दिल्ली जैसे शहर को पूरा खोल दिया, जहां पहली लहर में सबसे ज्यादा असर था। 1 जनवरी 2021 तक सब कुछ नियंत्रण में था। उसके बाद सरकार ने घोर लापरवाही बरती। राज्यों के चुनाव, कुंभ, इन सब में सरकार ने खुद भीड़ आमंत्रित की। जनता ने अपनी लापरवाही का सबूत देते हुए कुंभ में नहाने चले गए और रैलियों में भी बेशुमार भीड़ देखने को मिली। वैसे महाराष्ट्र में भी स्थानीय चुनावों से ही दूसरी लहर की शुरुआत हुई, पर मीडिया में इसकी चर्चा तक नहीं हुई। उद्धव ठाकरे, केजरीवाल और बाकी मुख्यमंत्री निर्णय लेने में आनाकानी करते रहे। अंत में इन्होंने उसी लॉकडाउन का सहारा लिया जिसके लिए मोदी को गालियां देते थे। अब लोगों को समझना चाहिए कि मुंबई के अस्पताल में बिस्तर नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी ठाकरे की है। ऐसे में एमपी में शिवराज सरकार की है, क्योंकि वो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आज अगर किसी भी राज्य में किसी भी व्यवस्था की कमी होती है तो सबसे पहले उसकी जवाबदेही उस राज्य के सीएम की होती है। 135 करोड़ टीका का उत्पादन रातों रात तो नहीं हो सकता था, तो इसकी बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए थी। सरकार ने जो निर्यात किए उनमें से अधिकतर व्यापारिक समझौते के तहत किए, क्योंकि टीकों का कच्चा माल बाहर से ही आता है। वैसे जो लोग रोहिंग्या को देश में रखने के लिए मानवता की बात करते हैं, वही बोल रहे हैं कि पहले मुझे टीका चाहिए, बाकी दुनिया को मरने दो। पिछले साल जो पीएम केयर फंड में धन आया था, सरकार को उसका मोटा मोटी हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए। टीकाकरण का काम केंद्र सरकार करे, राज्यों के बस का नहीं है। मुंबई में अभी भी सिर्फ 45 प्लस के स्लॉट हैं। अंत में सब कुछ धन पर ही आता है। राज्य सरकारें हाथ खड़ा कर देंगी तो लोगों को मरने देंगे, बाकी तो महामारी में कोई क्या ही कर लेगा। अभी तीसरी लहर, तीसरी म्यूटेशन की बात हो रही है। उसमें कौन सी दवाई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो किसी को भी नहीं पता, और कोई योजना भी नहीं है। लोग सरकार से नाराज तो हैं, पर क्या इतने नाराज हैं कि भाजपा को हटा दें? साल 2024 अभी दूर है।